जानवरों के इस अस्पताल में भी बिल्कुल इंसानों के अस्पतालों की तरह जो है सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है। लोग जो है अपने पालतू जानवर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर्स भी उसी तरह हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा अमला जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ साथ दीगर स्टाफ भी मौजूद है। कितना स्टाफ होता है, किस तरह से यहाँ पर इलाज होता है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो है अपने पालतू जानवर लेके आए हुए हैं। कुछ लोग वैक्सीनेशन के लिए, कुछ लोग बीमारियों के लिए। तो एमएस हमारे साथ मौजूद हैं, नूरुद्दीन साहब। इनसे जो है कुछ बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो है। अच्छा डॉक्टर वालेकुम सर, एक तो बताइएगा कि बिल्कुल इंसानों की तरह यहाँ पे भी जानवरों का इलाज किया जाता है क्या? बिल्कुल वही। कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे? वही प्रोटोकॉल है। हमारे पास 6 डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और स्पेशलिस्ट हैं, जिनमें 3 लेडी डॉक्टर हैं और 3 जो है वो मेल डॉक्टर्स हैं। ठीक है ना। और उसके अलावा हमारे पास पैरा मेडिकल का स्टाफ भी है, वो भी असिस्ट करता है जानवरों को इलाज के हवाले से। तो बिल्कुल इंसानों की तरह इनके भी टेस्ट वगैरह भी होते हैं, ऑपरेट भी होते हैं? सारे ऑपरेट भी होते हैं, इंसान की तरह टेस्ट भी होती है। हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी है, हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। जैसे प्रेग्नेंट एनिमल्स के लिए जैसे वो करते हैं ना, प्रेग्नेंट का आया कि ये गबन है कि नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड भी हम करते हैं, उसकी रिपोर्ट भी देते हैं। और ऑपरेशंस भी होते हैं, आर्थोपेडिक ऑपरेशंस भी होते हैं। किसी की टांग टूट जाती है तो उसमें रॉड वगैरह जो डलती है, आर्थोपेडिक ऑपरेशंस भी होते हैं। इसी में हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है। जैसे बर्ड्स का हो गया, वो सेक्शन अलग बनाया हुआ है बर्ड्स का। सिमा रूमिनेंट में भेड़ बकरी, उसका अलग बनाया हुआ है डिपार्टमेंट। उसके अलावा डॉग कैट हो गए, उसकी भी सर्विसेज देखें। उसमें सर्जरीज़ हो गई मुख्तलिफ जो है, हम यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ करते हैं। स्पे न्यूटर हो गया, हर्निया हो गया, एम्पुटेशन होगा, मुख्तलिफ जो माइनर एंड मेजर सर्जरीज़ हैं वो हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। एमरजेंसीज़ भी आती हैं? एमरजेंसीज़ बिल्कुल आती हैं हमारे पास। ख़वातीन जो फितरतन जानवरों से डरती हैं, वो अगर बात की जाए इस अस्पताल में तो लेडी डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो जानवरों के इलाज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि किस तरह का इन्होंने डिग्री हासिल की और किस तरह से तालीम हासिल की। और जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि उमूमन जो है ख़वातीन बहुत डरती हैं जानवरों से, आपने बाकायदा इस फैकल्टी का वो किया, और इसकी पढ़ाई के बारे में बताइए कि ये MBBS की तरह होती है, कुछ अलग इसकी तालीम होती है, और आपने कहाँ तक? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है कि बीइंग वेटनरी डॉक्टर, मैं एक एनिमल की डॉक्टर हूँ। मैं समझती थी कि मुझे MBBS करना पड़ेगा, पर आगे चल के पता चला कि DVM फैक्ट है फील्ड जिसकी डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसन है। फिर वो मैंने किया। उसके बाद मैंने मतलब कि ट्रीटमेंट के अंदर आई। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो वैक्सीनेशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। पहले इतना जानवर तकलीफ में आए, आप उसकी ट्रीटमेंट करें, इससे बेहतर नहीं थे हम लोग उनका वैक्सीनेशन करवा लें। तो बेसिक वैक्सीनेशन पहले अलग अलग बीमारियों की आती थी, अब वही वैक्सीन कॉम्बो फॉर्म में आ गई हैं। तो वो मल्टीपल डिजीज़ हैं, 7-8 डिजीज़ हैं, जैसे पार्वो वायरस आ गया, कैल्सी वायरस आ गया, बहुत सारे वायरस पेनिलोपिनिया है, इस तरह से बहुत और बीमारियाँ भी। बिल्कुल इंसानों की तरह की सूरत हाल है जानवरों के साथ भी। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑब्वियसली डर लगता है। डॉग्स एज़ कम्पेयर टू कैट से थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल बिहेवियर रखते हैं। कैट ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। तो ये कि कुछ प्रिकॉशंस हैं, हम वो फॉलो करते हैं। ग्रिप के लिए, हैंडलिंग के लिए असिस्टेंट्स होते हैं, तो कर लेते हैं। किस तरह के केसेस आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मोस्टली जो है वो वायरल केसेस आते हैं। कैल्सी हो गया, पेनिलोपिनिया हो गया, हर्प्स वायरस में कैट्स में आती है। वूंड का भी आपने देखा होगा, मैं मैगेट्स वूंड का जो है वो केस अटेंड करी थी, वो आते हैं। ज़्यादातर जो है हिट एंड रन का केस आता है, बिल्लियाँ गिर जाती हैं ऊपर से, और जो है वो या तो रोड पे जो है उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे रेस्क्यू केस भी काफ़ी आ रहे हैं। इंसानी बच्चों की पैदाइश के बाद उनको हिफाजती टीका जात लगाए जाते हैं, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी यही पोजीशन है कि डॉक्टर साहब बताइए कि बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह जैसे टीका जात लगते हैं उनको ऐसे ही लगाते हैं। 2.5 महीने की कैट होती है, उसको हम वैक्सीनेशन करते हैं, फिर 21 दिन बाद दोबारा रिपीट होती है, फिर साल के बाद लगाते हैं वैक्सीनेशन। ये है कि आप वैक्सीनेशन लाजमी, क्योंकि आजकल बीमारियाँ चल रही है कैट्स में, इस वजह से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और देखो कोई कैट्स हमें काट रही है, उसकी प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीन करते हैं रेबीज़, ठीक है, और बीमारियों से बचाने के लिए हम वैक्सीन करते हैं बायोफिल।
पाकिस्तान के इस जानवरों के अस्पताल में हर सेक्शन जो है अलहदा बना हुआ है। जिस तरह से हमने दिखाया आपको कैट्स और डॉग का, इसी तरह से परिंदों का, और अब हम आए हैं यहाँ पर जानवरों के लिए जिसमें गाय, बकरी और दीगर जानवरों को जो है यहाँ पर इलाज किया जाता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी रश नज़र आ रहा है। लोग अपने पालतू जानवर जो है यहाँ पर लेके आए हुए हैं। यहाँ पे लोगों से भी बातचीत करेंगे और डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। बकरी को एक हफ्ता हुआ इसने बच्चे दिए लेकिन इसको दूध नहीं आ रहा, तो 3 दफ़ा मिलाए, इंजेक्शन लगवाया। अब बोला यार अल्ट्रासाउंड होगा, तो इसलिए बोला भी लाइट आते तो करते हैं। तो मुतमईन है आप, इलाज अच्छा होता है? बेहतरीन है, बिल्कुल मुतमईन है। छोटा सा था, मैंने इसको फीडर पर पाला है। मैं इसको ज़िब्बा नहीं करूँगा, इसका इलाज कराऊँगा। मेरे को मोहब्बत है बच्चों की तरह। अच्छा, तो अभी कैसा इलाज चल रहा है? पहले लेके आए थे, क्या हुआ इसे? ये अभी हुआ है, पहले से क्या हुआ इसे? ये खारिश हो रही है इसके। मौसम में तो हमारे पास नमूनिया के केसेस आ रहे हैं ज़्यादातर, और फालिज के आ रहे हैं, और उसके अलावा खांसी हो गई, नज़ला हो गया, इस किस्म के जो केसेस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। मुख्तलिफ सेक्शन जो है तमाम परिंदे जानवरों के अलग से बने हुए हैं और उनके माहिर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। ना सिर्फ उनका इलाज किया जाता है बल्कि यहाँ पर बाकायदा ऑपरेट भी किया जाता है। ऑर्थोपेडिक का शोबा भी है, दीगर शोबाजात भी हैं, टेस्ट भी किए जाते हैं। तो यकीनन जो है एक खुशाइन इक़दाम है, क्योंकि यहाँ पर अगर कराची की बात की जाए तो लाखों की तादाद में लोगों ने जो है अपने पालतू जानवर, जिनमें परिंदे, बकरे, बकरियाँ और दीगर जो है वो घरों में पाले हुए हैं। तो उनके इलाज के लिए एक बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि ख़ासकर बदलते मौसम में जो है उनकी वैक्सीनेशन का ख्याल रखा जाए और एहतियाती तदाबीर की जाएँ, और किसी भी बीमारी की सूरत में फ़ौरी तौर पर इस अस्पताल में आके डॉक्टर से मशवरा किया जाए।